देश एक अलग दौर में से अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि ये देशवासियों का सौभाग्य है कि भारत को, देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और ऐसी परिस्थिति जब हमारे देश के सामने आई है, जहां आतंकवाद एक बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से एक वारदात करने की हिम्मत कर पाया है, निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी के उन निर्णयों का अभिनंदन करता हूं, जिसमें देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश, मजबूत संदेश उन्होंने दिया है। चाहे वो इंडस रिवर का पानी का जो एग्रीमेंट है उसको स्थगित करने के संदर्भ में फैसला लिया है, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक को वीज़ा मिला है उनका वीज़ा रद्द करने का फैसला लिया है, चाहे पाकिस्तान के जो नागरिक इस वक्त भारत के अंदर थे उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है, और पाकिस्तान दूतावास को भी एक तरह से सख्त आदेश के तहत वहाँ कर्मचारियों की संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे जो फैसले जिनका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक संदेश और एक परिणाम आपके सामने देखने को मिलेगा। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में चलाया है, और जिसके तहत जो सही तथ्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के तहत अपने हाथ में लिया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब तक जीते रहे तब भी वो नेहरू जी और नेहरू जी के साथ साथ में कांग्रेस की सरकार में जलील होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, मंत्रिमंडल से उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और जिस भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया उसके अनुरूप जो योगदान उनका रहा है, उसके अनुरूप उनको कभी भी सम्मान कांग्रेस की सरकार के अंदर जो है वो दिया नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो प्रचार करती है, बार बार प्रचार करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, ये हमारी देन है, देश की स्वतंत्रता हमारी देन है, ऐसे बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का लोगों के बीच में सही रूप में जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी जानकारी देने के लिए अभियान चला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया, उनको भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे 1990 में। तब अटल जी, आडवाणी जी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जो कार्यकाल हिमाचल के लिए डिजास्ट्रस साबित हुआ है। चारों तरफ तबाही है, चारों तरफ बर्बादी है, और आर्थिक संकट का दौर तो पहले से हिमाचल प्रदेश झेल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में बड़ा संकट भारत और हमारे हिमाचल प्रदेश के सामने है कि विजन लेस, लीडर लेस गवर्नमेंट जो है पहली बार देख रही है। आमतौर पर सरकार जो चुनी जाती है वो काम करने के लिए चुनी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार के चुने जाने के बाद 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल ने अनुभव किया है कि ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि काम रोकने के लिए चुनी गई है। एक तरह का इस प्रकार से एक संदेश है। 2000 से ज़्यादा
खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटेड संस्थान बंद किए, और अभी भी इस प्रकार के फैसले लेकर के जगहंसाई का कारण बनी हुई है। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, चाहे हम और चीज़ों को लेकर के जो अपरिपक्व फैसले, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, बिना सोचे समझे फैसले, जिसके कारण जगहंसाई भी हो रही है। और अभी मैं देख रहा था कि होमगार्ड के जवानों को कहा गया कि आप शराब बेचने का काम करेंगे, नगर निगम के कर्मचारियों को कहा कि आप शराब बेचने का काम करें। जहां स्कूल खुले थे, स्कूल बंद किए, शराब का ठेका खोल दिया। ऐसी स्थिति पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश में देखी, जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं।